सामान्य अवस्था के बाद अब चूंकि लिगेंड कौन सा है, क्लोरीन, और मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन होगा तो आप युग्मन नहीं करेंगे, यानी इसको छोड़ देंगे। आपको 4 लिगेंड के लिए 4 कक्षक चाहिए, सीधा संकरित अवस्था में आइए। और इसको बिल्कुल नहीं टच करेंगे आप, इधर वाले को आप इनको घेर दीजिए। तो संकरण हुआ आपका sp3, और अब इसमें 2-2 क्रॉस लगा दीजिए, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा प्राप्त। ठीक है। अब चूंकि संकरण इसमें sp3 है तो संरचना होगी निकल बीच में, और चतुष्फलक के चारों कोनों पे 4 क्लोरीन रख देंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। ब्रैकेट बनाइए, बाहर +2 कर दीजिए, सॉरी -2 हो गया। ये क्लियर है अपने को, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला संकरण हम इसी को बदल के देखेंगे कि अगर यहां साइनाइड हो जाए तब क्या होगा। तब यहां तक सेम रहेगा, लेकिन लिगेंड हमारा है साइनाइड, तो इसमें युग्मन होगा। हाँ जी भाई, जैसे मैंने पहले क्लोरीन वाले में बताया था ना, तो मैंने लिख के दिया था कि क्लोरीन अगर होगा तो आप डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। आपको 4 खाली डिब्बे चाहिए, आगे के गिन लो। ठीक है। लेकिन अभी हमारा लिगेंड कौन है, साइनाइड है। जब लिगेंड साइनाइड होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, डी में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करना पड़ेगा, जगह डी में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम वही कर रहे हैं, डी में जगह बनाने के लिए डी के ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां ले आएंगे, तो डी का एक डिब्बा खाली, एस तो खाली था ही, पी भी खाली था। अब हम संकरण में लेंगे, देखो संकरित अवस्था अब कैसी होगी। माइक बंद कर देंगे बेटा, है ना, गाने वाने बज रहे हैं आप लोगों के पड़ोस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, ये संकरण होगा आपकी बात। तो साइनाइड ने क्या किया कि साइनाइड ने डी के इलेक्ट्रॉन को जोड़े में बदलने पे मजबूर कर दिया और डी के कक्षक पे कब्जा कर लिया। तो 4 कक्षक में से अब एक कक्षक डी का भी है, तो जो संकरण हुआ है वो हुआ है DsP2। डी का एक, एस का एक, पी के 2, तो DsP2। और जब ऐसा संकरण होगा तो आपको मिलेगा निकल बीच में 4 साइनाइड इसके कोनों पे। ये, और इस संरचना को हम कहेंगे वर्ग समतली। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई टेट्राक्लोरोनिकल की संरचना चतुष्फलकीय है, जबकि टेट्रासाइनोनिकल की संरचना वर्ग समतली है, क्यों है। तो आप बताएंगे कि टेट्राक्लोरो
निकल में sp3 संकरण होता है, जबकि टेट्रासाइनो निकल में DsP2 संकरण होता है। तो अलग अलग संकरण होने से संरचना में और इलेक्ट्रॉनों की विन्यास में परिवर्तन आ जाता है। अब आते हैं हम 6 वाले पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम आएंगे 6 वाले पे। 6 वाले में हमारा पहला है FeCN6 -2, यहां -4, यहां आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है 2। तो शुरुआत कैसे करेंगे? Fe इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसका, ये याद होना चाहिए। अब ये नहीं बोल सकते आप कि सर हमको याद नहीं, याद करना पड़ेगा। आर्गन, इसके बाद 3d6 4s2 4p खाली, 4d भी होता है खाली रहेगा, हमको 4d से मतलब नहीं। आते हैं Fe+2 पे। आर्गन 3d6 4s का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकालेंगे? s से। और 4p, 4d यहां नहीं लिखेंगे। सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 3d है। 4s हमारा खाली है, 4p भी क्या है? खाली है। 4s 4p। देखो लिगेंड कौन है? लिगेंड साइनाइड है। और मैंने आपको बताया था कि जब लिगेंड साइनाइड हो, कार्बोनिल हो, नाइट्रो हो या अमोनिया हो, तो वो पहले डी को देखते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन जोड़ा बन सकता है क्या? बन सकता है। जगह बन सकती है क्या? बन सकती है, तो बनाते हैं वो। तो उत्तेजित अवस्था, ये उत्तेजित अवस्था में धातु के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनवा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन थे s p। संकरित अवस्था क्या होगी? एक दो तीन चार पांच छह लिगेंड के लिए 6 खाली डिब्बे चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। डी के कितने हैं? 2 खाली डिब्बे डी के हैं, एस का 1 है, पी का 3 है। संकरण कौन सा हुआ? DsP3। अब इसमें आप 2 2 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के भर दो। तो जो संरचना बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। आयरन बीच में, 4 साइनाइड 4 कोनों पे, एक साइनाइड ऊपर और एक जो होगा वो नीचे। तो इस तरीके से जो संरचना बनी वो कहलाएगी अष्टफलकीय। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और देखते हैं हम, बगल में लिखता हूं ज्यादा क्लियर होगा। FeF6 3-, यहां आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा। आर्गन 3d6 4s2 4p 4d। आयरन +3 अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, जिसमें से 2 निकलेंगे s से, 1 निकलेगा d से, तो 3d हो जाएगा 5 4s खाली, 4p 4d भी रहेगा। सामान्य अवस्था
डी में 5 इलेक्ट्रॉन, एस खाली है, पी भी खाली है। अब लिगेंड कौन है? फ्लोरीन है। मैंने ये बताया था आपको कि अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O और OH जैसे लिगेंड हो तो ऐसी परिस्थिति में हमको 3D के इलेक्ट्रॉन को टच नहीं करना है, 3D को छूना ही नहीं है, 3D छोड़ दो। अब हमको 6 डिब्बे चाहिए, तो हमारे पास है 1 2 3 4, 4 ही डिब्बे है, तो 4D का ले लेंगे अब हम। तो ये हो गया 4S, 4P, 4D। 3D को नहीं छूना है। अगर लिगेंड के रूप में आयरन से फ्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O और OH आयन, एसिटेट आयन, इस तरीके की चीजें जुड़ रही हैं, तो आपको 3D के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करानी है, जोड़ी नहीं बनाना है, जैसा है वैसी छोड़ देना है। तो अब हो जाएगा सीधा संकरित अवस्था। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं छूऊंगा, तो जैसा है वैसी रहने देते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। हम बाहर वाले कक्षकों से काम चला लेंगे। छह कक्षक लेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या क्या लिया हमने? एस का 1 लिया, पी के 3 लिए, डी के 2 ले लिए। sp3d2, देखो क्रम बदल गया, यहां डी पहले है, वहां डी बाद में है। ठीक है। अब बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा? संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संरचना यहां पे भी Fe बीच में रहेगा, चार फ्लोरीन 4 कोने पे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये भी अष्टफल की है। तो आप बोलेंगे कि सर फिर क्या फर्क पड़ा, हम युग्मित करा के करा लेते, क्या अंतर है, दोनों की संरचना तो एक है। नहीं, फर्क है। क्या फर्क है? यहां देखो, शुरू में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे? 4। बाद में कितने हो गए? 0। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है म्यू एस, ये है 0, ये प्रतिचुंबकीय है। जबकि यहां पर शुरू में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, बाद में भी 5 हैं। तो म्यू एस बराबर होता है n+2। बता चुका हूं मैं आप लोगों को, गणना करेंगे। 5 5 धन 2, ये 5 2 7, 7 पंचे 35, ये आ जाएगा आपका 5.85 के आसपास। यानी कि जब भी अंदर वाला डी कक्षक लिया जाता है तो जो संकरण होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकरण। इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो गई, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया। तो इससे क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। जबकि जब अंदर वाला कक्षक 3D कक्षक भाग नहीं लेता तो मजबूरी में बाहर वाला यानी 4D कक्षक संकरण में भाग लेता है। इसको कहते हैं बाह्य कक्षक संकरण। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यों की त्यों रहती है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिक प्राप्त होता है। तो ये आपका पहला चैप्टर आज कंप्लीटली खत्म होता है।